बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 हमारी डिस्कशन में थी और आज जो हम इब्तदा करने जा रहे हैं सीक्वेंस सीरीज़ में लेक्चर नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 18। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास जो है, याद रहे बार बार उसकी डेफिनेशन मैं अक्सर व बेशतर रिपीट भी करता रहा हूँ, हर वो प्रोग्रेशन के जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। बहरहाल यहाँ पे 6.2 एक्सरसाइज में तो हम सम की बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आइए पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर 13 - 7n रेशो 3n + 1। दोबारा पढ़ते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर 13 - 7n रेशो 3n + 1। दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उनके सम का रेशो दिया जा रहा है। दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं, उनके सम का रेशो दिया जा रहा है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर फर्स्ट टर्म, कि वो जो दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं उनकी फर्स्ट टर्म्स का रेशो निकालें, इसके अलावा उनकी सेकंड टर्म्स का रेशो निकालें। अभी मैं प्रैक्टिकली आपके सामने दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सपोज करता हूँ, फिर आपको बात जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लेट द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर। पहली प्रोग्रेशन जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने हमेशा सपोज की है, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। ये फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। और सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, अगर मैं यही रखता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंबॉलिकली फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों की फर्स्ट टर्म का रेशो निकालना है तो सिमिलरली एक जैसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसको इस तरह से बार की साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो a और a' हो गया। इसी तरह a' + d', इसकी सेकंड टर्म हो गई, इसकी थर्ड टर्म हो गई a' + 2d'। समझ आ गई बात। तो ये दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं, इन दोनों के बचे सम का रेशो गिवन है, इन दोनों के सम का रेशो गिवन है। ठीक है ना, यानी सम का फार्मूला इस्तेमाल होगा और सम का फार्मूला इस्तेमाल करके हम जो है वो वहाँ से आगे प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। तो इनके सम का रेशो गिवन है, जबकि हमें जो रेशो मालूम करना है, एक तो दोनों की पहली टर्म्स का रेशो मालूम करना है, यानी a/a', एक तो ये मालूम करना है। एक दोनों की सेकंड टर्म का रेशो मालूम करना है। ठीक है, यानी a + d रेशो a' + d', ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी। ठीक हो गया। तो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उन दोनों की फर्स्ट टर्म का रेशो चाहिए। वो कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं। दोनों की फर्स्ट टर्म का रेशो चाहिए और सेकंड टर्म का रेशो चाहिए। इसको बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर साइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो हमें चाहिए, यहाँ टॉप पे लिखते हैं, एक तो चाहिए a/a', एक तो ये चाहिए, और एक a + d रेशो a' + d', ये दो चीज़ें चाहिए। ठीक हो गया, ताकि जब हम आगे प्रोसीड करें तो आपके सामने लिखा हुआ तो ज़रा आसानी हो जाए। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ज़रा उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सम की बात हो रही है। अच्छा, जब सम की बात हो रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो सम का फार्मूला हमने यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख देते हैं। यूजिंग फार्मूला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम अगर मालूम करना हो तो फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक हो गया, ये हमारे पास सम का फार्मूला है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन की। इट इज़ गिवन दैट हमें ये गिवन है कि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उनके सम अप टू n टर्म्स का जो रेशो है, उन दोनों के सम अप टू n टर्म्स का जो रेशो है वो है 13 - 7n रेशो 3n + 1। ये दोनों के सम का रेशो गिवन है। अब जिस तरह फर्स्ट टर्म को a और a' से हमने जो है वो सिंबॉलिकली सेपरेट किया है, तो दोनों के सम को भी तो अलग होना चाहिए। तो इसके सम को SN' से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों के सम का रेशो हमें गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि SN/SN' हो गया, इधर हो गया 13 - 7n / 3n + 1, क्योंकि रेशो का मतलब फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ भी स्टूडेंट्स सम का फार्मूला अप्लाई कर दें, यहाँ भी सम का फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों जगह हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सम का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सम का
फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ भी सम अप टू n टर्म्स का फार्मूला और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हमने रेशो हमें गिवन था दोनों के सम का, उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे 2:3 का मतलब 2/3 है, 5:7 का मतलब 5/7 है, तो इस तरह से हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। अब यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पर सम का फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। डिनोमिनेटर हो गया n/2। n/2 इसलिए होगा कि दोनों का सम जो है वो n टर्म्स तक ही है, तो दोनों जो सीक्वेंस हैं उनके लिए n की वैल्यू n ही होगी। दोनों की फर्स्ट टर्म में फ़र्क है, a और a प्राइम है, दोनों के कॉमन डिफरेंस में फ़र्क है, d और d प्राइम है, लेकिन सम अप टू n टर्म्स, दोनों के सम कहाँ तक, n टर्म्स तक, तो n की वैल्यू n ही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म जो है इसकी a प्राइम हो गई और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो d प्राइम हो गया। इस सिंबल को प्राइम का सिंबल कहते हैं, डैश भी पुकारा जाता है, जो आप कहना चाहें, ठीक है। और ये हो गया 13 - 7n ओवर 3n+1। अब उससे स्टूडेंट्स बेनिफिट क्या हुआ कि दोनों का सम चूँकि n टर्म्स तक था, तो ये n/2 से n/2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 2a प्लस n-1 इंटू d डिवाइडेड बाय 2a प्राइम प्लस n-1 इंटू d प्राइम। दिस विल बी इक्वल्स टू 13 - 7n ओवर 3n+1। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। और बस अब इससे हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो है वो रेशो जो है वो डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का रेशो निकालने के लिए फर्स्ट टर्म देखें, a हमें चाहिए क्या, a रेशो a डैश, a रेशो a डैश चाहिए, जो मिलेगा हमें a/a डैश से। ये मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ a/a डैश मिल गया ना, तो समझे a रेशो a डैश मिल गया। a और a डैश ये मौजूद है, इसका मतलब ये वाली टर्म एलिमिनेट होनी है। ये वाली टर्म जब एलिमिनेट होगी, अगर मैं यहाँ n की जगह 1 पुट कर दूँ तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो d एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूँ तो 1 - 1 0 होकर ये d डैश जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म का रेशो निकालना है, तो मैं n की जगह 1 पुट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। तो 2a प्लस 1 - 1 इंटू d ओवर 2a प्राइम 1 - 1 इंटू d प्राइम। इसी तरह n की जगह 1 जो है वो हम राइट हैंड साइड पे भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 13 - 7 इंटू 1 ओवर 3 इंटू 1 + 1। तो ये हो गया 2a प्लस 0d, ये हो गया 2a प्राइम प्लस 0d प्राइम या d डैश। 13 - 7 ओवर 3 + 1। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया ना, तो हमारे पास हो गया 2a प्लस 0 2a डैश प्लस 0 इक्वल्स टू 13 - 7 6 और 3 + 1 4। तो ये हो गया 2a/2a डैश इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। 6 और 4 कैंसिल हुआ, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से यहाँ 2 से 2 भी तो कैंसिल हो गया, तो a/a डैश इक्वल्स टू 3/2। और लीजिए फाइनली a रेशो a डैश विल बी इक्वल्स टू 3:2। ये हमने यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म का जो है वो रेशो डिटरमाइन कर लिया। तो हमें ये कहा गया था कि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, उनके सम का जो है वो रेशो निकालना है, फर्स्ट टर्म का एक तो और एक सेकंड टर्म का। तो ये फर्स्ट टर्म का रेशो जो है वो 3:2 वो हमारे पास ये देख सकते हैं, ये दोनों की फर्स्ट टर्म है, इनका रेशो हम निकाल चुके हैं। n की जगह हमने 1 पुट किया है। अब हमने दोनों की सेकंड टर्म्स का रेशो निकालना है, ठीक है। अब हमने दोनों की सेकंड टर्म्स का रेशो निकालना है, तो n की जगह 2 पुट कर देना चाहिए, ठीक है। समझ में यही आता है कि n की जगह 1 पुट किया, फर्स्ट टर्म का रेशो चाहिए था, तो हमने n की जगह 1 पुट किया। अब अगर n की जगह 2 पुट कर देंगे तो n की जगह 2 पुट कर देंगे तो सेकंड टर्म का रेशो मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। n की जगह जब आप 2 पुट करेंगे ना, तो ये आपकी सेकंड टर्म्स नहीं बन पाएंगी। आई बात समझ में, ये सेकंड टर्म्स नहीं बन पाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर क्या करना पड़ेगा, तो 1 और 2 के बाद नंबरिंग खत्म थोड़ी हो जाती है। n की जगह 1 पुट किया है तो फर्स्ट टर्म का रेशो मिल गया है। दूसरा टारगेट है हमारा n की जगह 2 पुट करना,
या चले मैं पुट करके बता देता हूँ। यहाँ n की जगह 2 पुट करते हैं, राइट पे नहीं पुट करता हूँ, सिर्फ समझा देता हूँ। यहाँ ये देखिए मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो यहाँ n की जगह 2 पुट करें, यहाँ n की जगह 2 पुट करें, तो देखें 2a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 2a डैश प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी डैश। ठीक है, तो ये 2a प्लस डी और ये 2a डैश प्लस डी डैश बन जाएगा। तो ये देखें सेकेंड टर्म कहाँ बनी है, सेकेंड टर्म तो क्या है, a प्लस डी है ना, और a डैश प्लस डी डैश है। ठीक है, ये 2 इजाफी आ रहा है, ये कैंसिल हो नहीं सकता। समझ आ रही है बात? इसका मतलब ये हुआ कि 2 पुट कर देने से सेकेंड टर्म बनेगी नहीं AP की, क्योंकि हमें तो सेकेंड टर्म्स का रेशो चाहिए, तो ये 2 एडिशनल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ n की जगह 3 पुट कर देंगे ना, तो अभी आप देखोगे कि एग्जैक्टली सेकेंड टर्म्स बन जाएंगी और हमें उसका रेशो जो है वो मिल जाएगा। तो पुट n इक्वल्स टू 3। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स n की जगह जो है, सॉरी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में बोथ साइड मैं 3 पुट करता हूँ, तो 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 2a डैश 3 माइनस 1 इंटू डी डैश इक्वल्स टू, इसी तरह यहाँ पर जो है वो n की जगह मैं 3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 13 माइनस 7 इंटू 3 और 3 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों की सेकेंड टर्म्स बन जाएंगी। अभी आप देखेंगे ये हो गया 2a प्लस 2d, 2a डैश प्लस 2d डैश इक्वल्स टू 13 माइनस 21 ओवर 9 प्लस 1। अब देखें यहाँ से न्यूमिनेटर से 2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये बन गया a प्लस डी। डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन निकालेंगे, a डैश प्लस डी डैश। ठीक है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखें a प्लस डी और a डैश प्लस डी डैश, a प्लस डी और a डैश प्लस डी डैश बन गई दोनों की सेकेंड टर्म्स। तो 2 पुट करने से जो है वो एग्जैक्टली सेकेंड टर्म नहीं बन पा रही थी, 1 पुट करने से तो फर्स्ट टर्म बन गई थी, 2 पुट करने से सेकेंड टर्म नहीं बन रही थी, तो 3 पुट करना पड़ा। ठीक है ना, इसी तरह राइट हैंड साइड पे अब 13 माइनस 21 माइनस 8 ओवर 10 हो गया। ठीक है ना, 13 माइनस 21 आप करेंगे तो 7 और 8। ठीक है, और ये आ गया a प्लस डी ओवर a डैश प्लस डी डैश इक्वल्स टू 8 और 10 को कैंसिल करें तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। -4 ओवर 5, और इस तरह से a प्लस डी रेशो a डैश प्लस डी डैश इज इक्वल्स टू -4 रेशो 5। तो ये इस तरह से बेटे आपको जो है ना सिर्फ दोनों की फर्स्ट टर्म का जो है वो रेशो मिल गया, बल्कि सीक्वेंस की दोनों सेकंड टर्म्स का रेशो मिल गया। फर्स्ट टर्म्स का रेशो आ रहा है 3:2 और सेकंड टर्म्स का रेशो आ रहा है -4:5। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारे पास 19। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आ चुका है पास्ट पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन
find the least value of n for which the sum of the first n odd natural numbers exceeds 5000। ठीक हो गया। आपसे कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, यानी n की वो कम से कम वैल्यू मालूम करें कि जब हम फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स का सम करें ना तो सम 5000 को एक्सीड कर जाए, सम 5000 से ज़्यादा आए। यानी आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि बताइए कम से कम कितने ऑड नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करें शुरू से। और ऑड नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑड नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। ठीक है, तो शुरू से अगर हम ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो कम से कम कितनी टर्म्स को ऐड करें कि सम जो है वो 5000 को एक्सीड कर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑड नंबर्स की सीक्वेंस लिखते हैं, फिर उसका सम जो है वो 5000 मान के चलते हैं और n की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स इज 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास फर्स्ट जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनकी सीक्वेंस आ गई। अब आपसे कहना कितने ऑड नेचुरल नंबर्स का सम करें, इसका मतलब एक गाइडलाइन मिल गई कि सम का फार्मूला इस्तेमाल करना है। कितने नेचुरल नंबर का सम करें, यानी नंबर्स मालूम करने, यानी n की वैल्यू आपको मालूम करनी है। ठीक है, तो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे सम अप टू n टर्म्स का, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो कितने नेचुरल नंबर्स का सम करें कि सम 5000 से बढ़ जाए, 5000 को एक्सीड कर जाए, 5000 से ज़्यादा आए। ठीक है, तो अब डाटा यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसकी वैल्यू तो 1 है। d कॉमन डिफरेंस है, कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 3 - 1 तो हो गया 2 के बराबर, कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई 1 के बराबर। अब सम 5000 से ज़्यादा चाहिए, तो 5000 से ज़्यादा तो 5001 भी है, 5002 भी है, 5003 भी है, इवन ये है कि 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5000 तो ज़्यादा सारे नंबर हैं। तो हमें तो कहा गया 5000 से ज़्यादा आए, इसका मतलब ये हुआ कि हम फिलहाल ये करेंगे कि हम सम जो है वो एग्जैक्टली 5000 मान लेते हैं और हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितने ऑड नेचुरल नंबर का सम एग्जैक्टली 5000 आता है। उससे फिर हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितने नंबर्स को ऐड करें कि सम 5000 से ज़्यादा आए। ठीक है, तो सम हमें यहाँ पे जो है बाउंड्री हम 5000 ही मान लेते हैं क्योंकि हम 5000 से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा तो फिर हज़ारों करोड़ों नंबर है, कितना ज़्यादा है फैसला थोड़ी कर सकते हैं। तो हमने एग्जैक्टली 5000 को बाउंड्री मान लिया और अब ये डाटा हम पुट करते हैं फॉर्मूले में। नाउ पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला। अब ये डाटा हम पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो सम की जगह आ गया 5000, n अननोन है तो n ही आया, a की वैल्यू आ गई 1, उसके बाद फिर n अननोन है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस आ गया 2। ये हमने डाटा यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन होगी। तो 5000 एज इट इज, n/2 एज इट इज। अब इस ब्रैकेट में आ जाएं, 2 1 2 हो गया सबसे पहले। इसी तरह यहाँ पे इस 2 को जो है वो n से और 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2n - 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 5000 n/2 मल्टीप्लाई बाई 2n हो गया। एक दफ़ा फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 5000 इक्वल टू n इंटू एन, यानी n स्क्वायर हो गया। तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 5000। अब बाई टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट जो है
वो हम बोथ साइड अप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे भी रूट लिख दें और लेफ्ट हैंड साइड पे भी, ठीक है, दरमियान में लिख दिया करें या लिख देते हैं, चलें, बाय टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड पर हमने रूट अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया n, और 5000 का रूट लेंगे तो 70.71 आ गया। अब ये जो 70.71 आए, अब इसको ज़रा लॉजिक समझ लें और इससे आंसर अभी निकालना है, ठीक है, ये आंसर नहीं है हमारा। देखिए हमारा क्वेश्चन ये था कि बताइए कि कम से कम कितने ऑड नेचुरल नंबर्स का सम करें कि सम 5000 से बढ़ जाए। हमने 5000 को एग्जैक्टली एंड मान लिया। हमने कहा हम चाहते हैं कि कितने ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करें कि सम एग्जैक्टली 5000 आ जाए। तो देखिए जवाब ये मिला कि 70.71। 70.71 का मतलब ये है कि 70 टर्म्स को जब आप ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं ना, तो सम 5000 से थोड़ा सा कम रह जाता था। अगली टर्म का भी 71% कह लीजिए, वो पोर्शन हमें कंसीडर करना पड़ा। अगली टर्म का भी कुछ पोर्शन हमें कंसीडर करना पड़ा, तो सम एग्जैक्टली 5000 हुआ। हम तो वैसे ही जो है वो उससे बढ़ जाना चाहते थे, ठीक है ना, हम तो वैसे ही बढ़ जाना चाहते थे 5000 से। तो इसका मतलब अगली टर्म का कुछ पोर्शन क्यों, अगली टर्म पूरी हम अपने साथ मिला लें तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि सम जो है वो 5000 को एक्सीड कर जाएगा। तो अगली टर्म जो है पूरी अगर मिलाते हैं तो 71 टर्म्स बन जाती हैं। इसका मतलब 71 वो लीस्ट वैल्यू है, यानी कम से कम अगर हम 71 टर्म्स का सम करते हैं तो सम जो है वो श्योरिटी के साथ जो है वो 5000 को एक्सीड कर जाता है। अगर आप सिर्फ 70 टर्म्स का सम करते हैं तो 5000 से थोड़ा सा कम रह जाएगा। तो हम तो वैसे ही आगे बढ़ना चाहते थे, तो हमने 5000 को जो है वो सम माना और उसकी कैलकुलेशन कर ली कि 70.71 टर्म्स का सम एग्जैक्टली 5000 है, ठीक है। वैसे 70.71 टर्म्स तो कोई नहीं होती ना, इसका मतलब यह है कि 70 टर्म्स से पूरा 5000 नहीं हो रहा था, अगली टर्म का कुछ पोर्शन कंसीडर करना पड़ा। तो हम तो वैसे ही 5000 से बढ़ना चाहते हैं, तो अगली पूरी टर्म मिला लेते हैं, 71 टर्म्स हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने रिजल्ट लिख देना है कि देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 71, जिसके लिए सम लाजमी तौर पर 5000 को एक्सीड कर जाए। तो यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर नंबर 22, ठीक है। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो गई है। बाकी इंशाल्लाह फिर आगे फर्दर हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।